पत्नी पति की ना माने और पति सोचे जे मेरी ना माने तो मैं जाए महाराज झेलू कैसे। आजकल के पति इनकी पत्नियों कहानी बता रहे हैं। आप सब तो बढ़िया हो, आप सबके पति सज्जन है, आप भी बढ़िया हो, कथा करनी है हमें, बहुत बढ़िया हो आप सब। अब महाराज वो एक दिन उनकी जो पत्नी थी, जो देवी जी थी, वो क्या हुआ महाराज, वो कहीं गिर गई। कहाँ गिर गई? सीढ़ी पे गिर गई। अब सीढ़ी पे गिर गई तो महाराज जाकर के वो मर गई। पति देव महाराज जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने नब्ज देखी और बोले कि शी इज डेड। मर गई? हाँ मर गई। बोले सही कह रहे हो? बोले 100% सही कह रहा हूँ। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। जेब से निकालो लड़वा, डॉक्टर के मुंह में ठूस दी। डॉक्टर कहते भैया जी ना है, मर गई है। रोज आती करती, जे ना करते, जे ना करते, जे ना करते, मेरे तो जीनो दुर्लभ कर दिया। बढ़िया मर गया तो मैं चैन से सो। पर बोले यहाँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा, धूमधाम से विदा करूंगा। 4 आदमी बुलाए महाराज, बुला करके लगे बोले अच्छे से भैया खूब राम राम बोलियो और सारे रास्ते जब तक जाए ना मेरी बीवी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब महाराज वो लगे, 4 आदमी महाराज सजाई, अर्थी वगैरह कंधे बिठाए और जोर जोर से बोलने लगे का और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम जोर से बोलो। हाँ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो। हाँ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य बोलो गत्य है। अब महाराज वो सब ऐसे कर करके लेके जा रहे, राम नाम सत्य। भैया सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और वो क्यों कहते जा रहे हैं पता है? वो वाहे याद दिला रहे हैं कि तू जीवन में राम नाम ले लेती तो अब तक तेरो कल्याण है जातो। अब आगे गई तो महाराज वहां में थे, एक आदमी ने पैर से लूलो हो, 4 आदमी ने रास्ते में गयो, खड्डा आयो, आपको पैर आयो महाराज वो धड़ाम से गिर गयो। और जब वो गिरो तो बगल में लाइट को खंबा है तो महाराज अर्थी जाके खंबे से टकराई, करंट लगो अर्थी में। महाराज देवी जी खड़ी है के बैठ गई। बोले अरे तुम्हें शर्म ना आई? वही बांध के जलावे की तैयारी कर रहे हो तुम? अरे बोले देवी तू तो गई। बोले मैं कहाँ गई, मैं तो सो रही। बोले सो रही? अरे बोले भैया ये तो वापिस आ गई। ले गए भैया मन दुखी करके, फिर आके हाथ के वो टेढ़े मेढ़े रोटी खानी पड़ेगी महाराज। चलो भैया एक दिन महाराज वो देवी सच में ही मर गई। अब मर गई तो बोले फिर डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कही अगर सारे या बार ये जी गई तो ही मार दूंगा मैं। मर गई। डॉक्टर बोला अब तो भले लिखवा लो भैया ये मर गई। अब दोबारा जब लेके गए फिर वही अर्थी सजी, फिर वही महाराज रामधुन चालू हुई, फिर बोलने लगे और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सभी बोलो जोर से, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब सब तो कह रहे हैं महाराज राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और रास्ते में जैसे ही खंबा दिखा सेठ जी बोले भैया राम नाम तो ठीक है पर तुम खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। बोले महाराज कछु भी करियो या खंबे से दूर चलियो, ये खंबा जैसे ही आ जाए मेरी बीवी महाराज पुनः जागृत हो जाए। तो देखो ऐसे पति पत्नी के रिश्ते भी ना होने चाहिए। पति पत्नी में वो प्रेम होना चाहिए कि अगर जाएं घूमने तो महाराज कुल्लू मनाली बाद में जाए, पहले जाए तो बिहारी जी के चरणों में जाकर दंडवत करके आए। कोई शुभ काम करें तो पहले जाकर ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके आए कि हे श्याम सुंदर तुम्हारी वजह से हमको ये जीवन मिला है, तुम्हारी वजह से ये सारा संसार चल रहा है। अब कृपा करो तो ऐसी करो कि तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहीं और प्रीत लग ना पाए। और ये जो महाराज आजकल का खान पान चल गया है, मदिरा पान तो महाराज आजकल नॉर्मल बात हो गई। घर घर में जानवरों को मार करके खाया जाता है।
मांस भक्षण करने वाले लोग ज्यादा हो गए। और महाराज जो जिंदे जानवरों को आपने देखा होगा, कई सारे केस आते हैं टीवी में आजकल, जिंदे जानवरों को तड़पता हुआ महाराज उनको मार देते हैं और मार करके उनको भूंज के महाराज मिर्च मसाला लगा करके खाते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया फिर उनकी गति कैसी होती है? बोले उनकी गति महाराज कहीं ऊपर नहीं होती, उनकी इसी धरातल पर होती है। और कैसे होती है? बोले महाराज गाड़ी चल रही है 80 की स्पीड पर और चलती गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई, गाड़ी के शीशा महाराज चलने काम करने बंद कर गए, गाड़ी में आग लग गई और महाराज जैसे भून भून करके खाए वैसे ही भून भून करके वो वहीं महाराज अपने प्राणों का अंत। लोग बाहर खड़े होते हैं पर किसी की हिम्मत नहीं होती उस जलती हुई गाड़ी में कोई पानी डाल दे। तो महाराज जैसी करनी वैसी भरनी। आप सोचो कि स्वर्ग नरक कहीं कोई जगह है तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये कलयुग की जो धरातल है यही स्वर्ग है और ये जो धरातल है यही नरक है। जैसा कर्म करोगे वैसा यही आपको भोग करके जाना है।